हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ज्ञानेश सागर और आज हम देखेंगे मैथ्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो बेसिकली आपको पता है कि 5 टाइप के रियल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। जो नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं उनको बोलेंगे हम रियल नंबर्स। ओके, द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है आपको पता है, ऐसी लंबी सी जो लाइन होती है जिसके बीच में जीरो होता है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं या यहाँ पे क्या होते हैं सभी नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं हम नंबर लाइन। बेसिकली इट हैज 5 डिफरेंट नंबर्स, वन बाय वन हम ये पांचों के पांचों नंबर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट होता है कैपिटल एन से और इसकी शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ये जो सेट है ये पूरा इनफाइनाइट सेट है, ये कितना भी लंबा जा सकता है। उसके बाद बारी आती है सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर है वोल नंबर। वोल नंबर रिप्रेजेंट होता है डब्ल्यू से, बट इसकी शुरुआत होती है 0 से, जो कि नेचुरल नंबर में 0 था नहीं, जो किसमें है वोल नंबर में है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये भी जाता है इनफाइनाइट तक। जिसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर आई। इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट टू ऑल नेगेटिव नंबर्स। उसके अंदर होता है 0 और उसके बाद होता है ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो यहां तक आपने डीपली पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर। चलो अभी बारी आएगी रैशनल नंबर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिप्रेजेंट होता है क्यू से। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि इसके कौन से 2 टाइप है। तो इसके 2 टाइप है रैशनल नंबर के। जो पहला वाला टाइप है जिसका नाम है टर्मिनेटिंग, जो कि खत्म होता है। ओके, तो ये क्या होता है टर्मिनेटिंग। सपोज एक नंबर देख लो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होती है जो नंबर p बाय q फॉर्म से है। कौन से फॉर्म में है? द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q, p बाय q, एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर। ये दोनों क्या है? p एंड q आर इंटीजर। और वन मोर कंडीशन, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 नहीं चाहिए। तो इस नंबर को बोलेंगे हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में पहला आता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में पहला एग्जांपल देख लो, 3 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम डिवाइड कर लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5, आपको ऐसा डिवाइडेशन करना आता होगा, तो 5 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 6 जा कितना होता है? 30। तो आंसर कितना आ गया? 0.6। ये खत्म हो गया, इसका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। तो इस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। इज इट क्लियर? तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। 2/4 इज इक्वल टू 0.5, 3/2 इट इज इक्वल टू 1.5। ये सभी खत्म हो गए। और रैशनल नंबर का जो दूसरा टाइप आता है उसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये नंबर्स रिपीट होते हैं। एक तो एक नंबर रिपीट होगा या बंच ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेक द एग्जांपल ऑफ 1/3। इफ वी टेक 1/3, अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर कितना रह गया? अगेन 1। नेचुरली इधर 0 आएगा, अगेन 3 3 जा 9, अगेन रिमाइंडर 0 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ये 3 आता रहेगा। इस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इसमें कुछ नंबर एक ही नंबर रिपीट होता है और कुछ केस में 2 3 या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट होते हैं, और ये सेकेंड टाइप है रैशनल नंबर का। ओके, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो हम देखेंगे यहाँ पे टर्मिनेटिंग जो नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर का जो बेस है उसके हम अगर फ्रैक्शन करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, तो ऑलवेज उसके फैक्टर रहेंगे 2m और 5n फॉर्म में। मतलब यहाँ पे 2 और 5 ये 2 ही फैक्टर आने चाहिए, तो ये हो जाएंगे टर्मिनेटिंग। इसके अलावा यहाँ पे कोई अलग फैक्टर हो गए, जैसे देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में यहाँ पे क्या फैक्टर आ गया? 3, यहाँ पे क्या आ गया? 7। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा।
टर्मिनेटिंग में जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज 2 and 5 में ही आएगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नीचे नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। तो इस टाइप से इसका डिटेल हम लोग जब 8th स्टैंडर्ड का पढ़ाई करेंगे उस टाइम में बता दूंगा, अभी तो बेसिक चल रहा है इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता हूं। और फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ टाइप है रियल नंबर का, द नेम ऑफ दिस इज व्हाट, इरैशनल नंबर। अभी ये जो सारे नंबर हैं, ओके, तो ये नंबर हमें नंबर लाइन पे एक दूसरे के साथ मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जो रैशनल नंबर है ये ग्रुप में ये तीनों नंबर आ जाते हैं, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी रैशनल नंबर में आ जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ नंबर है जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये ऐसे नंबर है जो कभी रिपीट नहीं होते और कभी खत्म भी नहीं होते, तो उसको बोलेंगे हम इरैशनल नंबर्स। ये जस्ट बेसिक है, जब सिलेबस हम पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में इसका भी आपको बताऊंगा, इसके न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी कुछ एग्जांपल में लेता हूं, जो एग्जांपल में एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इरैशनल नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरैशनल नंबर है। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं। 3/5 प्लस 4/5, इसका बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है 5, तो बेस हम एक बार ही ले लेते हैं। जब बेस दोनों का सेम होता है तो बेस एक ही बार ले लो और जो न्यूमरेटर है उसकी एडिशन कर लो। 3 + 4 इज व्हाट, 3 + 4 इज व्हाट, 7। आंसर आ गया 7/5। अभी सेकंड एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल में बेस सेम नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका जो न्यूमरेटर है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 5, यहाँ पे जो साइन है वही साइन इधर दे देंगे। उसके बाद इसका फर्स्ट वाले का जो डिनोमिनेटर है और सेकंड वाले का न्यूमरेटर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 × 3 और डिवाइडेड बाय दोनों जो डिनोमिनेटर है उनका मल्टीप्लिकेशन 3 × 5। गॉट इट? आई विल रिपीट इट अगेन। क्या करेंगे देखो, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर उनका मल्टीप्लिकेशन, यहां पे जो साइन है वही साइन यहां पे रिपीट होगी। उसके बाद इसका डिनोमिनेटर फर्स्ट का और इसका न्यूमरेटर सेकंड का, इसके दोनों के मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन, ऐसा रहेगा। तो ये सॉल्व करेंगे हम। 2 × 5 = 10 प्लस 3 × 3 = 9 डिवाइडेड बाय 5 × 3 = 15। आंसर आएगा 19/15, 19/15। सब्सट्रैक्शन भी कुछ इसी प्रकार करेंगे हम लोग। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला है, सपोज A/B प्लस C/D, द फॉर्मूला इज A × D प्लस B × C डिवाइडेड बाय B × D, इट इज द फॉर्मूला। सेम यहाँ पे प्रोसीजर करेंगे हम। 5 × 2 = 10, बीच में का साइन जो है सब्सट्रैक्शन, 3 × 3 = 9 डिवाइडेड बाय 5 × 3 = 15। 10 - 9 is 1, 1 divided by 15 will be the answer. ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन करेंगे रैशनल नंबर का। देखो बहुत ही इजी है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन से इजी क्या है मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन। लेट अस सी, यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 4 = 12 डिवाइडेड बाय 2 × 5 = 10, हो गया। अभी सेकंड केस डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन में एक रूल याद रखो, जो सेकंड अपना जो टर्म है उसको बस क्या करो, रेसिप्रोकल लो और साइन चेंज करो। डिवाइडेशन के जगह पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और जो सेकंड वाला टर्म है उसका क्या लो, रेसिप्रोकल, उसको उल्टा कर दो। 4/5 है तो उसको क्या करो 5/4। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 3 × 5 = 15 डिवाइडेड बाय 2 × 4 = 8। चलो अब बारी आती है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इरैशनल नंबर। अभी ये इरैशनल नंबर है दोनों, यस, √2 है इसमें, तो इरैशनल नंबर है। तो इरैशनल नंबर की एडिशन कैसे होती है देख लो। एडिशन में देखो यहाँ पे दोनों का सेम ग्रुप ऑफ इरैशनल नंबर चाहिए, √2। ओके, तो √2 को हम क्या करेंगे, सेपरेट निकालेंगे बाहर। तो इधर आ जाएगा 3 + 4 और दोनों में से √2 कॉमन आ गया। 3 + 4 कितना हो गया 7, तो इसका आंसर आ गया कितना 7√2। इट इज द आंसर, 7√2 इज द आंसर। अभी सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे √3 है, फर्स्ट टर्म में जो इरैशनल नंबर है वो √3 है और सेकंड में क्या है
√2। इसका ना एडिशन हो सकता है ना सब्सट्रैक्शन, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी कब है एडिशन की? दोनों का क्या चाहिए, इरेशनल का जो ग्रुप है वो सेम चाहिए। यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो इसका सब्सट्रैक्शन और एडिशन हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। यस, तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा, इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा अभी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इरेशनल नंबर, अभी देखो यहाँ पे क्या करो, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करो और इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और √2 इंटू √3 इट इज व्हाट, √6। वेरी सिंपल। क्या किया मैंने, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई किया और जो रूट में था उससे √2 को √3 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया अपना, √6। सेकेंड एग्जाम्पल है, देख लो। अगेन नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, √2 इंटू √2 होता है 2, √2 इंटू √2 होता है कितना, 2। ये ध्यान में रखो, √2 इंटू √2 कितना होता है, 2। 6 2 जा, इसका आंसर क्या आ गया, 6 2 जा 12। तो ये बहुत ही बेसिक लेक्चर था, इसमें मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिए, जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता उनको समझने के लिए मैंने ये जस्ट स्टडी के तौर से लिया है। तो इसका स्टडी अच्छे से करो, मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, स्टडी हार्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।